काटने की औकात ना हो तो भोंकना भी नहीं चाहिए। जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं और जो ना बदले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। काल्पनिक सच संसार के किसी भी झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। घमंडी नहीं हूँ साहब, बस जहाँ दिल ना करे वहाँ ज़बरदस्ती बात करने की आदत नहीं है मेरी। तकलीफ़ों को भुलाया जा सकता है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। बाहर निकलना जरूरी है, बाहर निकलो, दुनिया देखो, सीखो, धोखे खाओ, अनुभव खाओ, मजबूत बनो। शक्ति ऐसे ही आएगी, वरना घर में पड़े पड़े कब उम्र गुजर जाती है पता भी नहीं चलता है। बिना लक्ष्य की दौड़ गति है और लक्ष्य के साथ वाली दौड़ प्रगति है। मीलों का सफ़र एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा कहो कैसे आना हुआ। घुटन क्या चीज़ है ये पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है रोटी के लिए खिलौना की दुकान पर। दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। क्यों गरूर करते हो अपने 4 दिन की ठाठ पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुँचेगे घाट पर। मिला नहीं तुम जैसा कोई आज तक, ये अलग बात है कि मिलते तुम भी नहीं। हैसियत कम पर अरमान बहुत हैं, जिसे देखो परेशान बहुत हैं। सुना था नेकी करोगे तो दुनिया जानेगी, पर आजकल लुटेरों की भी पहचान बहुत है। जिन्हें महसूस इंसानों ने रंजो गम नहीं होते, वो इंसान भी हरगिज पत्थरों से कम नहीं होते। भगवान को सबसे करीब दोस्त बनाए, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं बल्कि परिवार के माहौल से मिलते हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। दुख और तकलीफ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है जहां आपकी काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उन्हें समाज की है। पहचान की नुमाइश जरा कम करो, जहाँ पर भी मैं लिखा है वहाँ हम करो। जो आशय समझ जाते हैं वो अर्थ नहीं ढूंढा करते। गलतियाँ भी होगी और गलत भी समझा जाएगा, यह जिंदगी है जनाब। यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। जीवन में कभी उसे प्राथमिकता मत दो जो तुम्हें विकल्प समझता हो। थक गया था सबकी परवाह कर कर के, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ हूँ। गलत ना होने पर भी गलत हो जाना आसान लगा मुझे, क्योंकि सही होकर भी खुद को सही साबित कर पाना मुश्किल है। जो अपना कल नहीं भुला सकते वह कभी अपना कल नहीं बना सकते। हमारी सबसे बड़ी गलतियां में से एक ये भी है, हम खुद को बेहतर बनाने की जगह और खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए रहते हैं। पहुंचने से अधिक जरूरी ठीक से यात्रा करना है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, तीनों मिल जाए तो सम्मान देती है। आगे बढ़ना है तो पालतू और फालतू लोगों की सुनना बंद कर दो, वो केवल आपके आत्मविश्वास को कम करेंगे। सिखा दिया वक्त ने मुझे अपनों पे भी शक करना, वरना फितरत भी गैरों की भरोसा करने की।
किसी मूर्ख के शब्द कितने भी मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो, कभी कभी वे एक बुद्धिमान व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त होते हैं। मलाल है, मजाज है, मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मज़ा तो जब है कि हार के भी हंसते रहें और हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। दुनिया की कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदलती हैं। किसी ने सच ही कहा है, वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरा फेंक कर पत्थर उठाने जैसा है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता, और जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता, और जो बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं होता। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा सीख है, और तीसरी बार मिला धोखा आपके ही गलत फैसलों का परिणाम है। हमारी सबसे बड़ी गलतियों में से एक ये भी है कि हम खुद को बेहतर बनाने की जगह खुद को बेहतर दिखाने में लगे हुए रहते हैं। गीता पर हाथ रखकर कसम खाई जाती है सच कहने के लिए, मगर गीता पढ़ाई क्यों नहीं जाती है सच जानने के लिए। जीवन में क्या करना है हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है ये हमें श्री महाभागवत गीता सिखाती है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसे थी। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा हो। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता है। आज मैंने सीखा सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिराना है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग काबिलियत से। इसलिए किस्मत अगर साथ नहीं भी दे रही हो तो भी काबिलियत साथ जरूर देती है। अहंकार की सबसे बड़ी खराबी यही है कि यह कभी आपको महसूस होने नहीं देता कि आप गलत हैं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। साथ छोड़ने वालों को तो बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक भी साथ नहीं छोड़ते हैं। मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। मनुष्य किसी भी दुख को सहन कर सकता है, लेकिन गृह कलेश उसकी आत्मा को निचोड़ देती है। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, खुद पियो तो कतरा कतरा जहर लगता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।
विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हारे खोने का डर बना रहे। धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्म से ही मिलता है। पता नहीं क्या जादू है तेरे पैरों में, जितना मैं झुकता हूँ उतना ही ऊपर जाता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुँचाएं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होते हैं धुब्र प्रहलाद सम्मान। जहाँ जिसका दान रहता है वक्त उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, अपने अपने नसीब का खाता है। कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन सहना, किंतु सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट गया है। इंसान तब तक समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वह अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। अहंकार बहुत भूखा होता है और इसकी मनपसंद खुराक होती है रिश्ते। दुनिया में सबसे खराब और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो चीख कर अपने माँ बाप से बात करती है। मीठा बोलने, नम्र रहें, करें सभी से स्नेह। कितने दिन का जीवना कितने दिन का देह, कभी न छोड़िए चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में ही परम सुख यह है कि सब वेदों का सार। यूं ही नहीं सस्ती शायरी लफ्जों पर, दोस्त शायर बनने के लिए महबूबा गवाना पड़ता है। ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी को खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। कदर करना सीख लो अपनों की। ना जिंदगी वापस आती है और ना जिंदगी में आए हुए लोग। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा आपको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिना रहे उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सूखी हरि का दास। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपनी दौलत को शिक्षित बनाइए, धनवान नहीं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। जब मन में है महादेव तो कहे लगाऊं पुकार। चिंता का सबसे अच्छा इलाज ईश्वर पर भरोसा है। बोले जय श्री राम। कैसे करूं तेरे महादेव तेरे एहसानों की गिनती, तेरे सिवा कोई नहीं सुनता मेरी विनती। रावण की जिंदगी ने हमें एक बात यह सिखाई कि छुपा के रखना अपने राज। हर किसी से, चाहे वो अपने दोस्त हो या भाई, परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। तेरा मेरा
करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यही इस धरती में ही रह जाना है। कर्म कर ले अच्छे, साथ तेरे ही जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं हम हूँ। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। एक बार एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है, तो सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यवस्था ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को शांत वाणी याद आ गई कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अर्थात मेरे ही अंदर बुराई है, मैं अपनी बुराई को पहचान नहीं सकता और मैं दूसरे की बुराई ढूंढने चला। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करें, किसी की आत्मा को दुखी ना करें। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसलिए स्वीकार करने वाला ही संत है। स्वर्ग यही है। पैसे हैं तो रिश्ते कम है, रिश्ते हैं तो पैसे कम है, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है तो कहीं कोई नहीं। सबका मिलन बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि दुख को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बह सकती हैं, तैराक नहीं। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है, और दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते हैं। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा, पैसा। जीवन में क्या करना है हम यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह हमें महाभारत सिखाती है, और जीवन को कैसे जीना है यह हमें भगवत गीता सिखाती है। एक भक्त थे जिन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने कहा, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ करने से खुश नहीं हूँ, तो तू नाच रहा है। भक्त बोला, हे भगवान,
आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। भगवत गीता में लिखा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वे क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर के खड़ा हो जाए।